नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह राजपूत के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से आपका अभिभावक, आपका दोस्त, एक आपका गार्जियन की तरह भी समझ सकते हैं। मुझसे जो उम्र में छोटे हैं, बाकी जो हम उम्र हैं वो मुझे एक अपना मित्र भी मान सकते हैं, एक भाई भी मान सकते हैं, जो भी मान लीजिए। दोस्तों, आज मैं कुछ जो टोन है उसको आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत दिनों से कई लोगों ने कहा कि आप टोन का और ज़्यादा वीडियो बनाइए, तो मैं आपको अभी जो बजाया फिल्म सत्यमेव जयते का जो गाना दिल में हो तुम, बप्पी लहरी साहब की बेहतरीन कंपोजिशन है दोस्तों। इसमें जो आर्पेजिएटर का प्रयोग हुआ है वो मैंने इसमें बनाने की चेष्टा की है, प्रयास किया है, और वो आपके समक्ष मैं रखूँगा भी, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैंटम 06 खरीद लिया है और उनको टोन की आवश्यकता होती है तो टोन भी लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, मुझसे कहते हैं तो मैं भी टोन भेज देता हूँ, या तो जीमेल से और या तो पेन ड्राइव में करके उनको कोरियर कर देता हूँ। और दोस्तों, हमारे पास टोन की उपलब्धता तो है ही, साथ में एक हमारा एक आपसे आर्टिस्ट होने के नाते एक लगाव है, गहरा नाता है। और ये जो आर्पेजिएटर है दोस्तों, चूँकि अक्सर ये गाना स्टेज पे होता है तो आर्टिस्ट चाहते हैं कि हम इस गाने को पूरी तरह से बजाएं आर्पेजिएटर के साथ में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इस आर्पेजिएटर का पैरामीटर भी दिखाऊंगा, कैसे बनाना है वो बता दूंगा आपको, और आप देखते रहिए हमारा वीडियो। बीच में बातचीत भी होगी, वो बातचीत आपके जीवन से भी संबंधित होता है, आपके पूरी लाइफ से संबंधित होता है। सिर्फ हम कलाकारों को गाने बजाने से ही मतलब नहीं है, हमारे जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो भी अगर हमको मालूम है तो मैं दूर करने की चेष्टा करूं। हो सकता है मेरी बातों से बहुत लोगों के जीवन बदल भी जाते हैं। लोगों ने कॉल करके कहा कि बजाने से ज़्यादा मैं आपकी बातों को सुनता हूं। तो दोस्तों, बातों को सुनिए, उसको ग्रहण भी करिए, क्योंकि मैंने संगीत और अध्यात्म को बहुत नज़दीकी रिश्ते बनते हुए देखा है, और वो चीज़ें आपके समक्ष रखता हूँ वीडियो के मार्फत, या जैसा आप मुझे सुनते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा अनुग्रह है, आप लोगों का प्रेम है। तो दोस्तों, ये जो आर्पेजिएटर है, ये देखिए, इसको मैंने इसको जल्दी जल्दी में बनाने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता कि ये कितना अच्छा हुआ है, कितना बढ़िया बन गया है। मैं आपको पैरामीटर जब दिखाऊंगा तो हो सकता है मुझसे अधिक गुणी जन कोई हैं तो वो भी इसको और अच्छा से बना के प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि एक आदमी पूर्ण नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में।
और मैं तो बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि सबके अंदर एक नूर, एक ब्रह्म निवास करते हैं। उसमें बस उम्र से छोटा बड़ा होता है, बाकी आत्मा सबके अंदर वही रहती है। और सब जिसके अंदर कुछ और, किसी के अंदर कुछ और क्वालिटी है, किसी के अंदर कुछ और क्वालिटी है। अब बनाने वाले ने इंसानों को, हर जीव को ऐसा बनाया है कि जो उसमें क्वालिटी है दूसरे में हो ही नहीं सकती, वो तलाशता है। ये बजाने के भी मामले में मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग बजाने वाले हैं, जिनके आगे मैं अपने आप को भी कुछ नहीं समझता। मैं सोचता हूँ कि उनके गुण मेरे अंदर आ जाएं। और जितनी चीज़ें आप मुझसे सुनते हैं, शहनाई, सारंगी, कोई भी चीज़ सुनते हैं, वो व्यक्तित्व मैंने उन लोगों से जो वाकई में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, एकॉस्टिक, जिसको ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उसको मैंने सुना है और उसको प्रेम से मैंने ग्रहण किया है। आपने बाली का नाम सुना है ना, रामायण में, रामचरितमानस में सुग्रीव का भाई बाली। तो बाली के अंदर ऐसी क्षमता थी कि जो उनके सामने आता था आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। वो स्पेशल कोई बने हुए नहीं हैं, हर इंसान में ऐसी शक्तियां हैं। वो आपको ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसी लगन चाहिए कि दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर से शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। हर चीज़ें विद्यमान है दोस्तों। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आपको पाना है तो कर्म करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे बहुत लोगों को मेरी बनाई हुई शहनाई पसंद आती है। शहनाई क्या, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे शहनाई को ले लिया दोस्तों, इसका ये मैंने सुन के और लगभग एकॉस्टिक ओरिजिनल के समकक्ष जाने की कोशिश किया है दोस्तों। आपको कैसा लगता है? देखिए, एक बात बताऊं, मैंने कई वीडियो में बताया है कि बाजा तो एक माध्यम है। बाजा, बाकी सारी रूह, सारी काबिलियत आपके रूह, मिजाज और हाथों की तैयारी, जो उंगलियों की तैयारी है, और प्लस क्लासिकल। मैं फिर एडवाइस करता हूँ कि पार्ट टाइम में बैठिए और क्लासिकल को सुनिए और उसको सीखने की कोशिश करिए। मैं अपने इस उम्र में अब भी सीख रहा हूँ। अब पहले से ज़्यादा मैं अपने इस उम्र में बजाने को और खरा और बढ़िया पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं है। आदमी मरते समय तक सीखता रहता है। जब तक आप सीखेंगे, जब तक आप नया करेंगे, आप जवान बने रहेंगे।
ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। जहां इच्छा खत्म, जहां आपके प्रयास रुक जाते हैं, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। जब तक आपके अंदर काबिलियत है, इच्छा है, तरह तरह की चीज़ें करें, और बढ़िया करें, और बढ़िया बजाएं, और बढ़िया सुने, तो आप बराबर युवा रहेंगे, बराबर जवान रहेंगे। आपके पास बुढ़ापा आएगा नहीं। दोस्तों एक बात और बताऊं, 120 वर्ष की उम्र औसतन आदमी की है, 120 वर्ष। लेकिन क्या होता है, 40 वर्ष के बाद में आदमी की सोच बढ़ने लगती है, वो सोचता ज़्यादा है। इस सोच के कारण तरह तरह के रोग उसको घेर लेते हैं। और जब आप सोचेंगे ज़्यादा तो आप कर नहीं पाएंगे। एक फिल्म में बोला है उसने, फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग हैं, उसने कहा है कि बहुत ज़्यादा सोचोगे तो कर नहीं पाओगे। जो बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, जैसे बहुत लोग हैं अभी बाजा नहीं ले पाए हैं, बहुत सोच रहे हैं, मत सोचिए, आप ले लीजिए बाजा। इस तरह के बाजे बहुत कम बनते हैं दोस्तों, बहुत कम बनते हैं। एक बात आपको बताऊं, रोलैंड कंपनी वाले शायद पागल हो गए हैं कि इन्होंने इतना बढ़िया बाजा इतने कम वजन, मात्र 6 किलो में सारी खूबियां भर दी हैं। इतनी खूबियां हैं कि मैं कई बार कह चुका हूं कि इंस्ट्रूमेंट बनाते बनाते, कॉम्बिनेशन करते आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन खत्म नहीं होंगे, आपकी इच्छाएं कम नहीं होंगी। 20 से 25 साल तक बाजा बदलने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसमें 3500 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, 3500 इंस्ट्रूमेंट, और भी एक्सपेंशन जो आप लोड करेंगे उसमें भी तरह तरह के। पूरी उम्र गुजर जाएगी, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, और आप इससे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसमें जितना लगिएगा, इसमें फंक्शन इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कभी 5 वर्ष 10 वर्ष बाद उन सोच को आपके अंदर जब आएगी कि हम ऐसा करते, वो पहले से इसमें दिया हुआ है। क्या 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 चीज़ें हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। लेकिन जो बाजा है ना, बाजे में आप बाजा ले लीजिए, सोचिए मत। मैंने सोच के ऊपर ये कहा कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो ले नहीं पाएंगे। परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। और आप बाजा ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद आनंद लीजिए। देखिए वाइब्राफोन क्या है कि बहुत लोगों ने कहा है कि वाइब्राफोन हमको ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल भी वाइब्राफोन है, वाइब्राफोन के साथ और भी चीज़ें हैं। पहले क्या हुआ करता था कि इस तरह बाजे नहीं होते थे, तो वाइब्राफोन अकेला बजता था, स्टार्ट होता था, उसके बाद से कोई और इंस्ट्रूमेंट या गाना स्टार्ट होता था। अब जो वाइब्राफोन, अगर इसमें इतना फंक्शन है कि वाइब्राफोन के साथ साथ और भी चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो मैंने शामिल किया है। देखिए आ रही है ना पीछे पीछे लहर, ये रेयर है। ये बहुत कॉस्टली बाजों में इस तरह के कॉम्बिनेशन देते हैं। आपको वाइब्राफोन अगर बजाना है तो अकेला बजा सकते हैं। इसके साथ कॉम्बिनेशन करना है, अगर कॉम्बिनेशन में बजाना है तो देखिए इसके साथ जब आपको ये सिर्फ वाइब्राफोन बजाना है तो यहाँ जो लाइट जल रही है उसको बंद कर दीजिए। और अगर कॉम्बिनेशन साथ में बजाना, जैसे मुझसे आप टोन ले रहे हैं तब की बात मैं कह रहा हूं,
स्टेज परफॉर्मर हैं तो आपको भराव चाहिए स्टेज पर। इसके लिए वाइब्राफोन के साथ या अन्य चीज़ों के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट का शामिल होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जैसे सितार बजा रहे हैं, ये मैंने इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। इफ़ेक्ट को आप ऑफ भी कर सकते हैं प्रोग्राम के समय या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। स्टेज पर इसमें मास्टर इफेक्ट्स जो है आप लगा के ऐसा बजाएंगे कि छा जाएंगे चारों ओर। है ना। ये तो मैंने पिच बेंडर इधर किया हुआ है। ये जो पिच बेंडर है वो देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। ये मैंने पिच बेंडर इधर कर रखा है। ये पिच बेंडर इधर था। चूँकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ इसलिए ये मीड देने के लिए मैं है ना, तो एक तो ये पिच बेंडर किया है मैंने। फिर इधर स्विच लगाया है, जो ये नया सब दिखा एक वीडियो में मैंने रखा हुआ है। ये स्विच लगाया है मैंने। ये इसलिए लगाया है कि आप अगर राइट हैंडर हैं तो ये स्विच इधर चला जाएगा और आप चेन सिस्टम में आराम से इधर से इस उंगलियों से स्विच को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप राइट हैंडर हैं तो आप बजाते हुए इधर ऐसे हाथ करना पड़ेगा इसको। अब तो राइट हैंडर हैं तो ये स्विच इधर भी हो सकता है। ये तो मैंने अपने सुविधा के लिए किया हुआ है। अब दोस्तों ये चीज़ अब देखिए, जैसे खाली सितार चाहिए, है ना। तो जब आपको भराव चाहिए आप स्विच ऑन कर लीजिए। स्टेज पे खाली सितार अच्छा नहीं लगेगा, सितार के साथ कुछ और भी मिक्स है। आपकी इच्छा के ऊपर है। आप बजाना चाहते हैं खाली सितार तो सितार बजाइए, सितार भरा हुआ चाहते हैं तो उस तरह से बजाइए। अब देखिए, जैसे कि वियाना स्ट्रिंग है, कई तरह के मैंने बनाए। इस तरह वियाना इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे नैनो बदरा छाए में स्ट्रिंग बजा, है ना। तो ये वियाना स्ट्रिंग बजाने की जो है तरीका, आपके अंदर जितनी फीलिंग है, जिस तरह की फीलिंग है आप उसको फिर उसके बाद पैन फ्लूट है।
एकॉर्डियन में। फिर इसके बाद में बहुत लोगों ने कहा कि उनको टूटी वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो जो टूटी बोलते हैं, हालांकि वो तो कोई इंस्ट्रूमेंट फ़िलहाल वो नहीं है। कई इंस्ट्रूमेंट को जैसे क्लारिनेट और फ्लूट को पहले पुराने फिल्मों में मिला के बजाया जाता था, तो उसका नाम टूटी रख दिया लोगों ने। है ना, इसी तरह वायलिन। अब भजन को देखिए, ये तो वायलिन है, फिर उसके बाद से बेंजू, तो एक एक इंस्ट्रूमेंट के मैंने कई कई वेराइटियां बना के रखी हुई हैं इसमें। और बीन, बीन और शहनाई में जो कांस्टेंट चल रहा है एक स्वर, आप उसको यहाँ से बदल सकते हैं। मान लीजिए जी शार्प का गाना है, तो आप जी शार्प में तुरंत बना के और उसको स्टेज पे बजा सकते हैं। कैसे करना होगा वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप टोन मुझसे लेते हैं तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व हो जाता है कि अगर आप टोन मुझसे लेते हैं तो फिर मैं आपको वो इंस्टॉल करवाऊं, कुछ एक्सपेंशन जो नहीं है आवश्यक है वो इंस्टॉल करवाऊं, और आपको कुछ सीक्रेट तरीके बता दूं ताकि स्टेज पे आप बढ़िया से परफॉर्म करके चले आए। अच्छा, इस पे अब देखिए, जैसे ये मैंडोलियन है, फिर सारंगी आपने देखा ही है।
कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं बढ़िया से तो क्लासिकल तो सीखना ही होगा आपको दोस्तों, क्लासिकल सीखना आवश्यक है। क्लासिकल संगीत की आत्मा है। और उसके बाद जो भजन की बारी है, जो जैसे भजन में आप अगर चाहते हैं कि शंख घंटा उस स्केल से बजे तो उसी स्केल से बजेगा। देखिए जैसे फिर उसके बाद आपका जो फ्लूट है, फ्लूट ये फ्लूट भरा हुआ है, इसके साथ और भी मिक्स है। खाली फ्लूट बजाना चाहते हैं अब इसके साथ और भी इसके साथ फ्लूट के साथ और भी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये स्टेज पे आप जब बहुत कम ऐसे फिल्मी गाने हैं जिसमें सोलो फ्लूट बजा हुआ है, बाकी फ्लूट के साथ में नीचे वाले सप्तक में से भी फ्लूट बजता है, डबल उसको किया जाता है ताकि भराव आए। अक्सर आजकल के गाने में, पहले के गाने में फ्लूट अकेला बजता था और एक अकेला बजाने वाला जो वो बजाते थे वो फ्लूट भी इसमें पड़ा हुआ है। सोलो बजाना चाहते हैं आप सिंगल फ्लूट, वो भी क्वालिटी वाइज पड़ी हुई है। ये संतूर है, सैक्सोफोन, ऐसा चेहरा है तेरा, उसमें दोस्तों चाँद आए भरेगा। इसमें जो म्यूज़िक बजी हुई है दोस्तों, आप वियना स्ट्रिंग से बजा सकते हैं। अब जैसे इस गाने को आप सुनिएगा, जो बोलते हैं मुकेश जी जब उस पॉइंट पे आते हैं,
हुस्न की बात चली तो हुस्न की बात। ये जो बजा हुआ है उसके काउंटर में तो देखिए, और इसमें एक तो वो है आपको जो कुछ मैं अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो जल्दी ना हो पाए। अब देखिए जैसे ये सरगम ऐसा है कि आप जिस चलन में बजा रहे हैं, जो राग बजा रहे हैं, उसका एकदम ओरिजिनल बोलेगा, ओरिजिनल सरगम बोलेगा। जैसे मैं भीम पलासी बजा रहा हूं, नीसा गा मा पा नीसा सा नी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, भीम पलासी राग पर है ना। है ना। तो जैसे कोई भी राग आप बजाएंगे तो ये सरगम उस तरह बोलेगा। अब देखिए हवाईयन गिटार, ये इफेक्ट मैंने लगाया है तो इसमें सादा फीलिंग तो आप अपने अंदर से निकालेंगे, क्योंकि फीलिंग अंतरात्मा, आपकी सोच, उसका देन है। फीलिंग को कर पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छा और सच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास से तो आप वो हाथ पा सकते हैं, मगर फीलिंग कहाँ से लाएंगे। चाइना गेट में विलेन एक डायलॉग बोलता है, उस डायलॉग इस तरह से है, हिम्मत तो लाओगे लेकिन मेरे जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो इसको अच्छा करके देखिए, तैयारी तो लाओगे लेकिन फीलिंग कहाँ से लाओगे। फीलिंग तो तभी आएगा जब आपके अंदर अच्छाइयाँ होंगी, दर्द होगा, किसी अपने प्रिय चीज़ को खोने का दर्द, क्योंकि संगीत का दर्द से रिश्ता है, संगीत और बैराग। इसीलिए बहुत से लोग बहुत सुरीले हो जाने के बाद सुर को पचा नहीं पाते हैं और वो तरह तरह के नशे करने लगते हैं। ये एक सत्य है। संगीत में बहुत सी बाधाएं आती हैं, उसको पार करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बनाया है, आपको क्या क्या सुनाऊं। अभी बहुत से ऐसे टोन हैं जो मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये था कि मैं आपको वो पैरामीटर दिखाऊं जो कि हमारे
कीबोर्डिस्ट भाई को आवश्यकता पड़ेगी जिन्होंने फैंटम 06 लिया है। आपको करना ये है दोस्तों कि कीबोर्ड में आप वाइब्राफोन आपका है, वाइब्राफोन लगा लिया आपने, या पियानो लगा लीजिए, पियानो होगा, और उसको हाँ ध्यान दीजिए, मैंने इस पैच का नाम ही रखा है दिल में हो तुम। अब देखिए, इसको जोन व्यू में जाकर मैंने इस चीज़ को किया है। इसका जो पैच बनाया है दिल में हो तुम, आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिएगा और उसके बाद आर्पिएजेटर को ऑन जब करिएगा तो आर्पिएजेटर ऑन करने के बाद में आप इस पैरामीटर को ध्यान से देखिए दोस्तों। ये P041 इसको रखिएगा और होल्ड को ऑफ करिएगा। फिर वेरिएशन वो 1 रहेगा और मोटिफ ये आपका नोट ऑर्डर रहेगा, और कीबोर्ड वेलोसिटी रियल ऑक्टेव रेंज +3 पे रखिएगा, और एसेंट रेट 0% और सफल रेट जो है वो 50%, और सफल रेजुलेशन ये 16 पे रखिएगा। ये रखने के बाद में आप देखिए, जब तो दोस्तों, अच्छा, जिस पे आपको रखना है वो यहाँ देखिए, आर्पेजिएटर जो लिखा हुआ है, ये स्विच आपका ऑन रहना चाहिए। जब ऑन रहेगा ये ग्रीन कलर का जलेगा, तभी वो आर्पेजिएटर कार्य करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो अपडेट किया है, देखिए ये पिच बेंडर मैंने यहाँ पे कर दिया है, और ये स्विच देखिए, ये स्विच जो है मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये है ना। स्विच को चूँकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ इसलिए यहाँ रखा है, और आप राइट हैंडर हैं तो ये वाली स्विच उठ के यहाँ आ जाएगी। ये वाली स्विच आप यहाँ से चेंज करेंगे तो वो आपका चेंज होने लगेगा पैच। और फिर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो आर्पेजिएटर है उसको आप स्प्लिट सिस्टम में रखेंगे, तभी एक हाथ से आपका ये बजेगा आर्पेजिएटर, और दूसरे हाथ से सैक्सोफोन आप जब राइट से बजाएंगे तो ये बजेगा इधर। तो इसके लिए आपको स्प्लिट करना होगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका शुभ चिंतक के सिंह राजपूत। कीबोर्ड से संबंधित कोई भी समस्या हो मुझसे निसंकोच कहिएगा, और जब कॉल करिएगा दोस्तों तो सुबह 7 बजे से लेके और दिन के 2 बजे के अंदर, फिर उसके बाद से शाम को 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। निसंकोच कॉल करिए, और कोई भी आपको जैसे शरीर का प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो वो आप अवश्य मुझसे कहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। सांस का फूलना, जैसे एलर्जी, दमा, पुरानी खांसी, वो भी मैं आपको ठीक करने के तरीके बता दूंगा। और
यदि आपको मतलब किसी को भी बवासीर की शिकायत है तो उसके लिए भी मैं कुछ चीज़ें बस बता सकता हूँ जो उनके लिए कारगर साबित होगा। और फिर मैं दोस्तों फिर अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों। ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा। ओके।